हेलो एवरीवन। नीट एग्ज़ाम 2022 में अभी भी समय है आप लोगों के लिए कि आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये है कि जैसे कि मान लिया आपको एक अच्छा स्कोर करना है कि 650 प्लस का स्कोर करना है। ठीक, तो वो किस तरीके से तैयारी की जाए कि आप इतना अच्छा स्कोर कर सकें, क्योंकि अगर स्कोर अच्छा करेंगे तो आपको अच्छे कॉलेज मिलने की संभावना अधिक रहेगी। ठीक है, अदरवाइज़ 600 प्लस पर भी क्या होता है कि कॉलेज मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो 650 प्लस का स्कोर ठीक रहेगा। ठीक, तो अब बात आती है कि किस तरीके से पढ़ाई की जाए, जो अभी समय बचा हुआ है। ठीक, अभी भी आपके पास 3-4 महीने हैं, तो किस तरीके से तैयारी करेंगे कि 650 प्लस का स्कोर हो सके। ठीक है, तो जैसा कि जो पिछला पैटर्न था नीट एग्ज़ाम का, उसमें हर एक सब्जेक्ट के 2 सेक्शन थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, तो सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस थे जो कि कंपलसरी थे, और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस थे जिसमें से 10 करने थे। ठीक है, तो वहाँ पर मतलब चॉइस थी कि 15 में से 10 करने। ठीक है, और सेक्शन ए कंपलसरी था। तो इस तरीके से देखा जाए तो प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पास चॉइस थी, वहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस छोड़ सकते थे। ठीक, तो इस बार भी ऐसा ही पैटर्न रहने की संभावना है। तो ये जो 650 प्लस का स्कोर है वो अचीव किया जा सकता है, अभी भी पर्याप्त समय है। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ अपने पढ़ाई करें तो ये टारगेट अचीव किया जा सकता है। ठीक, तो किस तरीके से कितने मार्क्स ठीक रहेगा किस किस सब्जेक्ट में, तो देखते हैं उसके लिए कि जैसे फिज़िक्स है, तो फिज़िक्स जो होता है वो टफ सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो अगर इसमें 140 प्लस मार्क्स भी आ जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री में 160 प्लस मार्क्स, और बायोलॉजी जिसमें बॉटनी जूलॉजी है और इसमें 350 प्लस मार्क्स। ठीक है, ये अगर इतने मार्क्स आप ला सकते हैं तो 650 प्लस मार्क्स जो है वो उसका टारगेट अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आसान बात नहीं है, इसके लिए आपको जो है बहुत ही हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक, तो जो भी समय बचा है उसको ऑनेस्टली उसमें आप अपनी पढ़ाई को पूरा सा टाइम दीजिए। ठीक है, अपने पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड रहिए, तो ये मार्क्स भी अचीव किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको जो है एक 7 पॉइंट्स स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो 7 पॉइंट्स स्ट्रेटजी में ये जो 7 पॉइंट्स हैं इनको आप फॉलो करिए। ठीक, तो ये आप कर सकते हैं, और जिसमें जो 7th पॉइंट होगा उसको आप ध्यान से सुनिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उससे आपको पूरा जो है स्ट्रेटजी पता चलेगी। तो इसमें जो फर्स्ट है पॉइंट वो क्या है, कवर फुल सिलेबस। ठीक, तो कवर फुल सिलेबस का मतलब ये है कि जो भी नीट 2022 एग्ज़ाम का जो सिलेबस मिलेगा वो पूरा सिलेबस आपको सबसे पहले तो कवर करना है। ठीक है, तो कवर करने का मतलब है कि हर एक चैप्टर में से आपको आना चाहिए। ठीक है, उसमें जो कुछ भी है सिलेबस में वो सब उसको आप पढ़िए कायदे से। ठीक, फिर क्या है, मेक शॉर्ट नोट्स, तो शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिए। ठीक, जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं या जो भी की पॉइंट्स हैं उनका आप एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए ताकि उसका क्विक रिवीजन आप कर सकें। ठीक है, बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट नोट्स जिसको आप भूल जाते हैं, ठीक, याद नहीं रहता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका। थर्ड पॉइंट है सॉल्व PYQs, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ये ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना ज़रूरी है, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर करिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को ज़रूर लगाइए। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो आप ज़रूर देखिए, इससे आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर क्या है, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में मतलब ये रहेगा कि इससे आपका टाइम मैनेजमेंट क्लियर होगा कि इतने टाइम में कितना हम पेपर कर पाते हैं। जैसे कि मान लिए 3 आवर्स का होता है पेपर। ठीक है, तो 3 घंटे में आप देखिए कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाते हैं कि नहीं। ठीक, तो ये सेल्फ इवैल्यूएशन फॉर्म और टाइम मैनेजमेंट के लिए। फिर है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ जो है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है,
टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से क्या होगा कि उसमें आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे जैसे हैं बैठते हैं टेस्ट सीरीज़ में, तो उसमें आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ भी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और दीजिए। मल्टीपल रिवीजन्स 6th पॉइंट जो है, इसको आप अच्छे से, मतलब क्या है इसमें मल्टीपल रिवीजन्स में कि रिवाइज, जितना आप बार बार रिवाइज करेंगे चीज़ें उतना आपको अच्छे तरीके से याद होती जाएंगी। ठीक है, तो रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। रिवीजन एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे आप करते रहिए। ठीक, अब जो 7th पॉइंट है, 7th पॉइंट ये है कि ये तैयारी करें तो कहाँ से करें, किन बुक से करें। ठीक, यहीं पर लेकर के क्या होता है कि बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों में और बहुत सारे स्टडी मटेरियल वो कलेक्ट कर लेते हैं। होता क्या है कि वो ना तो इससे पढ़ पा रहे हैं ढंग से, ना उस बुक से पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो ढेर सारा स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लिमिटेड सोर्स रखिए और स्टैंडर्ड सोर्स रखिए। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि किन किन बुक से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ NCERT बुक से ही पढ़ें। ठीक है, क्लास 11th और 12th की जो NCERT है, ठीक, वो पढ़ें। कंप्लीट NCERT आप क्लास 11th एंड 12th, वो भी लाइन बाय लाइन। ठीक, कंप्लीट मतलब लाइन बाय लाइन पूरी NCERT पढ़नी है और उसको बार बार रिवाइज करना है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा नंबर का है। ठीक, और इसमें अगर आपको याद रहेगा तो ये बहुत ही जल्दी ये सब्जेक्ट किया जा सकता है और इसमें अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं 350+। ठीक है, और कोई बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ NCERT क्लास 11th और 12th, और उसको बार बार रिवाइज करके पढ़िए। ठीक है, तो ये 350+ का स्कोर सिर्फ इन्हीं NCERT बुक से आप ला सकते हैं। ठीक, फिर केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में भी जो है NCERT सफिशियंट है, आप क्लास 11th एंड 12th। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए भी NCERT बुक सफिशियंट है क्लास 11th एंड 12th की। ठीक है, वो भी पूरा कंप्लीट आप पढ़ लीजिए, जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उसके वो सारे के सारे कंप्लीट करिए। ठीक, तो वो सफिशियंट रहेगा। ठीक है, अब बात आती है फिज़िक्स की। तो फिज़िक्स के लिए क्या करें, तो फिज़िक्स के लिए देखिए NCERT ही सिर्फ सफिशियंट नहीं रहेगी। आप NCERT से पढ़िए, कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ लीजिए, आप उसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो लगा लीजिए, लेकिन सिर्फ NCERT ही सफिशियंट नहीं रहेगी, क्योंकि फिज़िक्स में क्या होता है बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो उसमें आपको भले ही कॉन्सेप्ट पता हो, फार्मूले पता हो, लेकिन हो सकता हो आपका अप्रोच सही ना जाए और क्वेश्चन ना लगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कोई एक स्टैंडर्ड बुक भी आप साथ में ले लीजिए। मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, कोई एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए नीट एग्ज़ाम के लिए जो आती हो, और उस स्टैंडर्ड बुक एक ही लीजिए, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। उस स्टैंडर्ड बुक से आप अपने जो कॉन्सेप्ट हैं, जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसको क्लियर करिए और उसमें ढेर सारे क्वेश्चन दे रखे होंगे, उनको आप लगाइए। ठीक, तो उस स्टैंडर्ड बुक से भी आप ज़रूर पढ़िए। ठीक है, तब जा कर के आप फिज़िक्स में अच्छा कर सकते हैं। ठीक, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बताया, बायोलॉजी के लिए सिर्फ NCERT, केमिस्ट्री के लिए सिर्फ NCERT, और फिज़िक्स के लिए जो है NCERT के साथ साथ आप एक स्टैंडर्ड बुक भी ज़रूर लीजिए और उससे आप अपनी प्रैक्टिस करिए और उनके कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, तो इतना अगर आप फॉलो कर लेते हैं, ठीक, इन 7 पॉइंट्स को अगर आप पूरी तरीके से फॉलो कर लेते हैं जो भी मैंने बताया है, तो 650+ मार्क्स जो है आप अचीव कर सकते हैं। तो मेरा बेस्ट विशेष है कि आप अभी समय है, मेहनत करिए और इतने अच्छे नंबर लाइए ताकि आपको बेहतरीन कॉलेज मिले। ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू।